छोटी गाड़ियां यानी कि हैचबैक कार पर लगने वाला जीएसटी 28% से अब 18% हो चुका है। बड़ी या फिर लग्जरी गाड़ियों पर अब 40% टैक्स लगेगा, लेकिन कोई सेस नहीं लगेगा। पहले इन गाड़ियों पर 28% का जीएसटी और कॉम्पेंसेशन सेस लगता था, लेकिन अब कोई सेस नहीं है, जिसके चलते ये गाड़ियां भी सस्ती हुई हैं। साल 2017 में लागू हुआ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, शुरुआत में आलोचनाओं से घिरा रहा। सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि छोटे कारोबारियों पर इस जीएसटी से दबाव बढ़ेगा, कंप्लायंस में दिक्कत बढ़ेगी, और कांग्रेस ने इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक करार दिया था। लेकिन आज यही जीएसटी भारत की तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा फ्यूल बन चुका है, और इसी के साथ देश का ऑटो सेक्टर बूम पर है। सेल से लेकर एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब में रिकॉर्ड बन रहा है। 18 सितंबर को मारुति ने जीएसटी दरों में कटौती के साथ एक्स्ट्रा प्राइस कट का ऐलान किया, और तब से अब तक कंपनी को करीब 75,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, यानी रोजाना ऑन एन एवरेज 15,000 बुकिंग, जो कि सामान्य से करीब 50% ज्यादा है। हैचबैक कार सेगमेंट में तो बुकिंग लगभग डबल हो चुकी है। डीलरशिप्स रात तक खुली हैं ताकि ग्राहकों को समय पर कार सौंपी जा सके। तो जीएसटी 2.0 लागू होते ही एक दिन में मारुति ने 25,000 कारों की डिलीवरी की। वहीं हुंडई कंपनी ने नवरात्रि के पहले दिन 11,000 गाड़ियों की रिकॉर्ड बुकिंग की, जो कि पिछले 5 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा बुकिंग का नंबर्स है। इधर चेन्नई में एक डीलर के मुताबिक जीएसटी कट के बाद से उनके शोरूम में करीब 50% ज्यादा बुकिंग्स हुई हैं। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कार किस देश में बनी थी और इसे बनाया किसने था? इसका जवाब आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन हम इसका जवाब आपको आगे देंगे। लेकिन बात जब कार की चली है तो आपको पहले यह बता दूं कि फॉर इंडिया अ कार इज अ मैजिकल वर्ड दैट ब्रिंग्स ग्रेट हैप्पीनेस टू फेसेस एंड ब्राइटनेस टू द आईज। आज भारत कार की दुनिया में जो इतिहास बना रहा है, जिसकी कल्पना खुद पहली कार बनाने वाले जर्मनी के इंजीनियर कार्ल बेंच को भी नहीं रही होगी, क्योंकि उन्हें तब इस बात का अनुमान तक नहीं होगा कि उनका ये इन्वेंशन, उनकी एक खोज एक दिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहारा देगी। बिकॉज नाउ जीएसटी, ऑटो बूम और ईवी तीनों मिलकर भारत की नई ताकत बन रहे हैं, क्योंकि आज भारत का ऑटो सेक्टर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। साल 2024 में 42 लाख यूनिट्स की व्हीकल सेल हुई, जो कि साल 2023 की तुलना में 8% ज्यादा थी, और भारत अब हर साल 45 लाख से ज्यादा गाड़ियों को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भेज रहा है। आपको याद होगा, टाटा मोटर्स ने एक गाड़ी बनाई थी जिसको नाम दिया गया था नैनो, जिसे लखटकिया कार का भी नाम मिला था। वजह यह थी कि वो कार इकोनॉमिकल थी और इसे मिडिल क्लास फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। बट नाउ पीएम मोदीज पॉलिसीज रिवील अ लार्जर पिक्चर, क्योंकि जीएसटी 2.0 प्लस कार कंपनीज के एक्स्ट्रा डिस्काउंट ने लोगों को अपनी पसंदीदा और बड़ी कारों को उनके और करीब ला दिया है। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। अब हम एक और तारीख का जिक्र करेंगे, क्योंकि इस तारीख को दुनिया को यह पता चला था। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया। 26 अगस्त 2025, जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति ई विटारा कार को फ्लैग ऑफ किया, तो दुनिया भी ये समझ गई, नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज अ न्यू डेस्टिनेशन एंड दैट इज इंडिया। आपका, हमारा भारत।
गुजरात की ये तस्वीरें ऐतिहासिक होने के साथ साथ कार क्रांति की तरफ एक मजबूत कदम थी, क्योंकि ये तस्वीरें आने वाले वक्त में कार रिवॉल्यूशन की वो पहचान बनने वाली हैं व्हेन द होल वर्ल्ड सेज इंडिया इज अ न्यू हब फॉर ईवीज। अब हम जो कह रहे हैं उसकी आप मन ही मन एक तस्वीर बनाइएगा, क्रिएट अ पिक्चर। मेड इन इंडिया लिखी एक कार जो यूरोप और जापान की सड़कों पर शान से फर्राटा भर रही है। वो कार जो पूरी तरीके से भारत में बनी है, जिसमें भारत के लोगों का पसीना है, जिसमें देश की मेहनत है और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमारी और आपकी नई पहचान बनेगी। हमारा दावा है कि हर एक बात को सुनकर आप गर्व ही महसूस करेंगे और साथ ही यही कह रहे होंगे कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारत में इलेक्ट्रिक कारों को बनाने की सोच खासी पुरानी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने इसे सच करके दिखाया। दुनिया में एक तरफ जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ भारत शानदार तरीके से अपनी मेक इन इंडिया वाली ईवी कार का फ्लैग ऑफ कर रहा था। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये खास क्यों है, ये कार खास क्यों है। गुजरात में बनी हुई ये कार यूरोप, जापान समेत 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी, जिसमें यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली और बेल्जियम जैसे देशों को मेड इन इंडिया कार निर्यात होगी। तो खुद जापान भी यहां की बनी हुई कारें खरीदेगा।